बच्चों, आज हम एस्केलेटरी सिस्टम के पार्ट सेकंड के आगे से देखते हैं। पहले हम देखेंगे रीअब्जॉर्प्शन, जो फिल्ट्रेट बॉम्बिंग कैप्सूल में गया पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हैनले, कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंचता है ना बच्चों। दिन भर में जितना फिल्ट्रेट आया है बच्चों, क्या बोला, दिन भर में जितना फिल्ट्रेट आया है ग्लूमरस फिल्ट्रेशन 180 लीटर पर डे। कितना, दिन भर में जितना फिल्ट्रेशन आया है जीएफ 180 लीटर पर डे। यूरिन में कितना लॉस हुआ है 1.5 लीटर। कितना हुआ है 1.5 लीटर पर डे। कितना हुआ है 1.5 लीटर पर डे, है ना बच्चों। जीएफ कितना है, ग्लूमरल फिल्ट्रेशन कितना है 180 लीटर पर डे। कितना है 180 लीटर पर डे। फिर यूरिन है माइनस इतना लीटर पर डे 1.5 लीटर। रीएब्जॉर्प्शन कितना हुआ 99% रीएब्जॉर्प्शन हुआ बच्चों। कितना हुआ 99% रीएब्जॉर्प्शन हुआ बच्चों। जब फिल्ट्रेशन नेफ्रॉन से पास होगा दो तरह के चेंज होगा, क्वालिटेटिव चेंज और क्वांटिटेटिव चेंज। क्या बोला बच्चों, जब फिल्ट्रेशन नेफ्रॉन से पास होगा तो दो तरह के चेंजेस आएगा। कौन कौन सा, क्वालिटेटिव चेंज और क्वांटिटेटिव चेंज है। क्वांटिटी बताई 180 लीटर बोल सकते हैं। क्वांटिटी पूछी गई तो कितना बार बोल सकते हैं 180 लीटर पर डे बोल सकते हैं, ठीक है। और रिड्यूस कितना हुआ है 1.5 लीटर। दिस इज क्वांटिटेटिव चेंज, ठीक है बच्चों। ये क्या हो गया, क्वांटिटेटिव चेंज है। वुमन कैप्सूल में जब फिल्ट्रेशन आया तो यूरिन नहीं वुमन कैप्सूल में जब फिल्ट्रेशन आया उसको यूरिन नहीं बोला, उसको क्या बोला है जीएफ, ग्लूमरस फिल्ट्रेशन बोला। न्यूट्रिएंट भी थे, वेस्ट भी थे। और यहाँ जाते जाते क्या हो गया, यहाँ जाते जाते बच्चों पानी थोड़ा रह गया है, थोड़ा पानी रह गया, थोड़ा वेस्ट रह गया, थोड़े बहुत इलेक्ट्रोलाइट रह गए। मैक्सिमम चीज़ कहाँ हुई, रीअब्जॉर्ब हुई। मैक्सिमम चीज़ क्या हुई, रीअब्जॉर्ब हुई बच्चों। मैक्सिमम चीज़ रीअब्जॉर्ब हुई। इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव चेंज। इसको क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव चेंज बोलते हैं बच्चों। नेफ्रॉन की बात करेंगे तो अलग अलग पार्ट्स से अलग अलग एब्जॉर्प्शन होता है, नहीं होता है, सॉरी बच्चों, नहीं होता है। नेफ्रॉन की बात करेंगे तो अलग अलग पार्ट्स से अलग अलग एब्जॉर्प्शन नहीं होता है बच्चों। क्या बोला, नहीं होता है ना बच्चों। वुमेन्स कैप्सूल से कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, ठीक है बच्चों। सब्सटेंस का रीअब्जॉर्प्शन पैसिव और एक्टिव दोनों ही हो सकता है बच्चों। कैसा हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है और एक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। और फिर उसके बाद देखते हैं एक्टिव कौन कौन से होते हैं। ग्लूकोज होता है बच्चों, अमाइनो एसिड होता है और सोडियम होता है। ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड होता है, सोडियम होता है, एक्टिव रीअब्जॉर्ब। और पैसिव कौन कौन से होते हैं, पैसिव में आ जाएगा वाटर आ जाएगा, बाइकार्बोनेट इज आल्सो पैसिव होते हैं। HCO3 ये जो होते हैं बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो आल्सो पैसिव होते हैं। यूरिया, दिस इज़ पैसिव। यूरिया भी कैसे होती है, पैसिव होती है ना बच्चों। वाटर, बाइकार्बोनेट और यूरिया कैसी है, पैसिव है ना बच्चों, ठीक है बच्चों।